रामपुर के थानागंज क्षेत्र में स्थित मदरसा जमीयतुल अंसार की दुकानों को लेकर विवाद गहरा गया है। मदरसे के मुतवल्ली शहादत अली अंसारी, पप्पू फसाहत और काशिफ, 4 लोगों के खिलाफ दुकान में कथित लूटपाट और तोड़फोड़ के आरोप में थानागंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर मदरसा प्रबंधन ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दर्ज कराया गया मुकदमा बताया। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। पीड़ित दुकानदार समीर का आरोप है कि उनके पिता पिछले करीब 30 वर्षों से वक्फ बोर्ड की इन दुकानों में किराएदार थे। पिता के निधन के बाद वे दुकान का संचालन कर रहे हैं। समीर के मुताबिक कुछ दिन पहले मदरसा प्रबंधन की ओर से उन्हें दुकान खाली करने की चेतावनी दी गई। अगले दिन जब वे दुकान पर पहुंचे तो दुकान पर ताले लगे मिले और अंदर से भी नट बोर्ड लगाकर दुकान बंद कर दी गई थी। समीर का आरोप है कि दुकान में तोड़फोड़ कर उनका सामान निकाल लिया गया। उनका कहना है कि दुकान से लकड़ी, राउटर, हैमर, कटर मशीन सहित अन्य औजार और गले में रखे 70,000 रुपए भी गायब मिले। उन्होंने इस पूरे मामले में मुतवल्ली शहादत अली अंसारी समेत 4 लोगों के खिलाफ थानागंज में एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि ये घटना 8 जनवरी 2026 की है, लेकिन इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई है वे 12 जुलाई 2026 को, यानी लगभग 6 महीने के बाद। वहीं दूसरी ओर मदरसा जामियतुल अंसार के मुतवल्ली शहादत अली अंसारी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि वे पिछले लगभग 2.5 से 3 वर्षों से मदरसे के मुतवल्ली हैं और उनको ऊपर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं। शहादत अली अंसारी के अनुसार जिन दुकानों की बात की जा रही है वे मदरसे की संपत्ति है। उनका दावा है कि किराएदार की ओर से अगस्त 2024 के बाद किराया जमा नहीं किया गया। इसके बाद कई बार बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस भेजे गए और मामला न्यायालय में दायर किया गया। मुतवल्ली का यह भी कहना है कि संबंधित दुकानों में कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं हो रही थी। उन्होंने दुकानदार से 2 दुकानों की जगह 1 दुकान रखने और दूसरी दुकान खाली करने का अनुरोध किया था। उनका आरोप है कि दुकानदार दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट करना चाहता था, जो नियमों के खिलाफ है। इसलिए उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह झूठे और तथ्यों से परे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में थानागंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और विवाद की वास्तविक वजह क्या है। मेरी दुकानें रामपुर जनपद थानागंज के पास है, जामियतुल अंसार वक्फ बोर्ड की, जिसमें तकरीब मेरे पापा पास 30 साल पास दुकानें हैं। उनके 1.5 साल लगभग निधन के बाद मैं हैंडल कर रही हूँ दुकानें। क्या हुआ है फिर इन दुकानों में अचानक? दुकानें लगभग मैं 1 दिन पहले मैं आया तो ये कहने लगा कि तुम दुकान खाली कर दो या सब चीज़ तुम्हारी लूट के ले जाऊँगा। तो मैं इसे सुनता गया। अगले दिन मैं आया तो इसमें ताले लगे थे, सील पैक वाले सील लगे हुए ताले लगे हुए थे इसके अंदर, और अंदर से नट बोल्ट लगे हुए थे करीब 4 इंची के। ऐसा क्यों किया, मतलब कौन लोग हैं? ये लोग कब्जा करना चाह रहे हैं दुकान पे, ये खाली कर दे तो इस पे कब्जा मैं कर लूँ। अंदर से कोई तोड़ फोड़ करके सामान भी निकाला? जी तोड़फोड़ का सामान निकाला है। क्या क्या निकाला? जिसमें से ये मेरे साल की निगम की लकड़ी थी, रूडर, हेमर, कटर मशीन, जो भी मेरे कुछ औजार थे वो 70,000 रुपये थे गलत में रखे हुए। कौन लोग हैं ये? जिसमें सादत हैं, वो अन्य लोग भी हैं, 4 लोग और हैं। तो वो जो साथ हैं, कौन है? सादत अली हाउस के ओनर हैं। मैं सादत अली अंसारी, अब मुतवल्ली मैनेजर मदरसा जमीयतुल अंसार। सर, आप पे आरोप लगा है कि मदरसे की 2 दुकानें कब्जा करने का आपके 3 साथी सही? जी हाँ, अच्छा, मदरसे की दुकान है। अच्छा, बहाल ये कि आप सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमदर्दी बतौर और कौम की हमदर्दी बतौर, इंसानियत बतौर आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब, ये आरोप बिल्कुल निराधार हैं जो भी हैं, क्योंकि ये कोई नए आरोप नहीं है। कई बार ऐसे लोग जिनकी नज़र नीयत में ख़राबी होती है, इरादों में ख़राबी होती है और विचार अच्छे नहीं होते हैं, तो वो लोग अक्सर बेशतर हमसे, जब से हम मुतवल्ली बने हैं, मैनेजर बने हैं इस मदरसा जमीयतुल अंसार के, लगभग 2.5 पौने 3 साल का वक्फा हो गया, तो ये आरोप लगते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ बैठकर कौम की खिदमत, इंसानियत खिदमत का काम कर रहे हैं। गरीब यतीम बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, शिक्षा देने का उनको काम कर रहे हैं और बेहतरीन शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इसमें एक दुकान है, दुकान नंबर 1 और 2, जिसमें अल्लाह मग़फ़िरत करे मरहूम ताहिर साहब किराएदार थे, जिन्होंने आखिरी किराया हमें अगस्त 2024 को दिया था, जिसका प्रति दुकान किराया 2,000 रुपये था। 2 दुकानें किराए पे थी। अब उनका इंतकाल के कई महीने बाद हमने बातचीत करने की कोशिश की उनके बेटों से, लेकिन उन्होंने कोई बात का सही जवाब नहीं दिया और उसको टालते रहे। फिर हमने उसको बाकायदा
जो प्रोसीडिंग होती है कानूनी, नोटिस दिया, लीगल नोटिस दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर हमने एक सूट फाइल कर दिया उनका रामपुर डीजे में, तो जिसकी कार्रवाई अमल में लगभग आ चुकी है। उसी के पेश नज़री, उसी के अपोनेंट, उसी के क्रॉस करके ये बेवजह हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, बेवजह आरोप लगा रहे हैं। और जबकि जिस दुकानों की बात कर रहे हैं, दुकान नंबर 1, 2 की, वो उस दुकान में हमने आज तक कोई बिक्री होते हुए नहीं देखी है। और हमने खुशामद करी जब आपकी बिक्री नहीं होती है तो 2 दुकान की जगह 1 दुकान ले लिए और कोशिश करें कि दोनों दुकानें खाली कर दिए। तो उस पर आप बोला होगा कि हम इसको तो सबलेट करेंगे। सबलेट मतलब ये कि दूसरे को हम बेच कर जाएंगे इसको, आप इसमें कुछ नहीं है। जबकि सारे आरोप निराधार हैं, फर्जहीन हैं, गलत तथ्यों पर आधारित है। तो ये फर्जी आरोप हैं।